सह कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। पेंशन आती होगी ना तो अकेला ही है गवर्नमेंट। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ कि तू स्पेशल है, तू स्पेशल है। नहीं, इसको भी पेंशन मतलब उसके अकाउंट में जमा होती है, तो करोड़ों ऊपर होगा ना। भजन के लिए कोई तैयार हो। बोलता हुआ ना। हाँ, सौरभ वहां से ऑडियो बंद करे, म्यूट करे। हाँ लीजिए दीपालिका जी। हाँ जी, बोलूं भजन? आचार्य जी भजन बोलूं? चलो बोल दीजिए, बाद में दीपालिका जी बोलेंगे। ओ हाँ जो भी पहले आचार्य जी बोलूं? तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। कारीगर आदमी देवे सर को झुका, अपनी कारीगरी जब दिखाता है तू, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, वेद तेरा किसी ने भी जाना नहीं। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? थोड़ा हाँ, मोबाइल जरा ऊपर रखिए, आप थोड़ा नीचे रहिए। अच्छा अच्छा। अपने अपने मन की कहानी जी है तो शैलेंद्र जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। यदं दासुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमंगिरः। उपस्थित श्रद्धेय श्री महेंद्र मुनि जी, समादरणीय भद्रपुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, हम सब लोग भी इस कक्षा में उपस्थित हैं। वैदिक संस्कार स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम सब लोग जात कर्म और जात कर्म के अंतर्गत नवम विधि है, और उस नवम विधि के प्रथम मंत्र का हम सब लोगों ने स्वाध्याय किया था। दसम विधि है और दसम विधि में 2 मंत्र शेष रह गए। आज हम सब लोग उस पर विचार करेंगे। पिछले पाठ में
जो हम सब लोगों ने स्वाध्याय किया था। एक मिनट आप लोग पीछे से बताइएगा, जरा लाइट आ रहा है ज्यादा तो ऐसा तो नहीं, आवाज क्लियर है जी। तो पिछला मंत्र था अस्मि, इस पर विचार हो गया है। आज का मंत्र है ओम अस्मे प्रायंधे मघमन ऋजिषीन निंद्राय रायु विश्ववारस्य भूरेः अस्मे शतं सर्दो जीवसे धा अस्मे वीरान् शाश्वता इंद्र सिप्रीन। ये दूसरा मंत्र है। और तीसरा ओम अस्मा भव प्रसुर्भव हिरण्यमस्त्रितं भव वेदो वै पुत्राणाम असि साजीव सरदा शतम। यह तीन मंत्र पिता पुत्र के कंधे को स्पर्श करके बोलता है और अपनी भावनाओं को मंत्र के द्वारा बालक में स्थापित करता है, प्रेषित करता है। वो परमात्मा से कामना, याचना और प्रार्थना करता है। तो पहले हम मंत्र के पदों को देख लें। वेद में परमात्मा को मघवन शब्द से संबोधित किया गया है। मघवन, मघवन कहते हैं जो ऐश्वर्यशाली है, शक्तिशाली है और पापों का विमोचन करने वाला है, मार देने वाला है। और दूसरा पद इस मंत्र में आया है, वो आया है ऋजीषीन। ऋजु कहते हैं सरल, सहज, सुगम। परमात्मा बड़ा सरल है, सहज है, सुगम है और प्रापणीय है, प्राप्त करने योग्य है। और इंद्र भी परमात्मा के ही एक गुणवाची शब्द है। उसी परमात्मा को संबोधन सर्वशक्तिशाली, ऐश्वर्यवान, हम सबको प्रापणीय, प्राप्त करने योग्य, तेजस्व स्वरूप पावन परमेश्वर। दूसरा पद इस मंत्र में है विश्ववारस्य भूरे राया। राया जैसा आप सब लोग जानते हैं, रई कहते हैं धन को, वही शब्द है राया, धन। वो धन कैसा धन, कौन सा धन, किस प्रकार का धन? तो विश्ववारस्य भूरे है, अर्थात ऐसा धन होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक आपत्तियां, कष्ट और दुखों का निवारण हो सके, जिससे ऐसा धन। जब हम धन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम सबके मस्तिष्क में बैंक बैलेंस ही आता है। जिसके पास बैंक बैलेंस है वो धनवान है। लेकिन शास्त्र दृष्टि कुछ अलग है। धन उसे कहते हैं जिससे मानव धन्य हो जाए,
अथवा जिसके द्वारा धन्यता का बोध होता है। पुत्र संस्कारी हो, गुणवान हो और विद्वान हो, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके पिता धन्य हो जाता है, उसकी कीर्ति, उसका यश सर्वत्र फैलने लगता है। तो पुत्र वह एक रत्न के रूप में, एक धन के रूप में प्राप्त हो जाता है। और जो भी साधन आपको इस प्रकार से यश दे, आपके पास में विद्या है और आप किसी एक विद्या में कुशल हैं, तो वो विद्या भी आपके लिए धन है, क्योंकि बहुत सारे दुखों का वह निवारण करेगी। विद्या अवश्य है तो निवारण करेगी। वह भौतिक विद्या ही क्यों ना हो, तो भौतिक कष्ट का निवारण जरूर करे। आध्यात्मिक विद्या है तो आध्यात्मिक दुखों का निवारण करेगी। तो विद्या भी धन है, प्रजा भी धन है। प्रजा अर्थात संतान, पशु, प्राणी, प्रकृति, बहुत प्रकार के खनिज, औषधियां, वनस्पतियां, अन्न, फल, फूल, आहार, ये सब परमात्मा के द्वारा दिया हुआ धन है, जिस धन को हम सबको संजो करके रखना है। और मैं बताऊं कि धन की कोटियों में सबसे उत्तम धन ईश्वर ने ये शरीर दिया। और इस अगले मंत्र में आप इसी शरीर की विशेषता के विषय में देखेंगे, विचार करें। क्योंकि अगले मंत्र में बोला जाएगा कि जो अग्निहोत्री की आयु है, कृषि की आयु है और दिव्य महापुरुषों की आयु है, उससे हे परमात्मा 3 गुना अधिक मुझे आयु दे दे। अब ये कुछ अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन आगे कुछ दृष्टि हम लोग रखेंगे कि शरीर कितना महत्वपूर्ण है जो परमात्मा ने दिया है। और ये मानव शरीर, लेकिन मनुष्य इस मानव शरीर को सड़ाकर, गलाकर, क्षरण हरण करके और बैंक बैलेंस बनाना चाहता है। मैं ये कहूं कि इसको नुकसान पहुंचा करके, हानि पहुंचा करके और बैंक बैलेंस बढ़ा करके वो चाहता है कि इससे अब हम सुखी होंगे। जो एक अविद्या है, जो एक मूर्खतापूर्ण विचारधारा है, दुनिया में सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ा लेने से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए कई बिंदु हैं, बहुत सी बातों की आवश्यकता होती है, वो सबकी होती है, उन सबकी आवश्यकता है और अनिवार्य भी है। तो इस मंत्र में जो दूसरा पद आया है, विश्ववारस्य भूरे राया, मंत्र में छोटी सी पंक्ति आया है, प्रभु ऐसा धन दीजिए जिससे हम अपनी आपत्तियों को, कष्टों को, दुखों का निवारण कर सके। उस दुख के निवारण के लिए जो साधन है वो दीजिए। पोषम्रेणम, ऊपर के मंत्र में पढ़े थे, ऐसे धन का ही हम पोषण करें। सभी धन को जो बढ़ाने में लगे हैं अथवा किसी एक ही धन को बढ़ाने में लगे हैं, वह विकलांगता है। यदि शरीर के सभी अंग विकसित ना हो, एक अंग वहीं रह जाए और दूसरे अंग को विकास मिल जाए, विकास होता चला जाए,
तो वह संतुलन नहीं होगा। एक बच्चे का एक पैर एक हाथ का विकास हो और एक पैर और एक हाथ का विकास ना हो तो वो विकलांग की कोटि में होता है, जिसे आज हम लोग दिव्यांग कहते हैं। ऐसे ही यद्यप आपके प्रजा की वृद्धि ना हो, अन्य संसाधनों की वृद्धि ना हो, सामाजिक रूप से अन्न फल फूल आहार और इनकी वृद्धि ना हो, केवल बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो यह सामाजिक दिव्यांगता है, विकलांगता है। तो पोषम रैणाम, जो हमारे दुखों को, अलग अलग प्रकार के दुखों का जो निवारण करने वाले जो साधन है, जो धन है, उन सबका हम पोषण करें, सबको बढ़ने बढ़ाने का अवसर दें। सामाजिक व्यवस्था में ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बना करके हम लोगों के लिए रखा। इसलिए इसी मंत्र में कहा अस्मे पर्यंधि ही, ऐसा ही धन हमें दीजिए। जीव से सतम सरदोधः, ताकि हम लोग 100 वर्ष, सतम सरदोधः, सतम कहते हैं 100 को और शरदः कहते हैं 100वें वर्ष को, यानी 100 वर्ष तो मांग रहे, लेकिन 100वां जो वसंत है, आप 100वें वसंत को देख सके और 100वें वसंत का भोग कर सके। इसी प्रकार से इस मंत्र में है धः, धारण करे। तो सरल सतम सरदोधः का सरल अर्थ है कि 100 वर्षी जीवन दीजिए, 100 वर्ष तक जीवन धारण करने के लिए हमारा धारण पोषण कीजिए। इसी में सिप्रिन इंद्रा, अब सिप्रिन कहते हैं इंद्र तो परमात्मा को, और सिप्रिन कहें शिक्षित ज्ञान युक्त जीवन। अब प्रथम आवश्यकता जो है वो ज्ञान है, प्रथम ज्ञान, और दूसरी कोटि जो है वो साधन। ज्ञान और साधन दो की उपलब्धता पर व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। आपके पास में साधन है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो भी उसका सुख नहीं प्राप्त कर सकते। और ज्ञान है लेकिन साधन नहीं है, तो भी उसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, उसका भोग नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है? अच्छा, ज्ञान भी हो, साधन भी हो, लेकिन पुरुषार्थ ना हो, तो भी आप उसका लाभ नहीं उठा सकते, उसका भोग नहीं कर सकते। तो प्रथम तो ज्ञान की आवश्यकता प्रथम है, द्वितीय आवश्यकता साधन की है, और तृतीय आवश्यकता ये दोनों के उपलब्ध हो जाने पर पुरुषार्थ की। जितना साधन हमारे पास में है और जितना हमारे पास में ज्ञान है, इसको हम पुरुषार्थ के द्वारा ज्ञान और साधन का संयोग करते हैं, तो उसका उपभोग करते हैं। और योगः कर्मसु कौशलम, इन्हीं दो के मध्य व्यक्ति को कर्म की कुशलता प्राप्त होती है।
अनुभव का ज्ञान जो मिलता है वो यही मिलता है कि पहले ज्ञान, फिर दूसरे श्रेणी पर आपके पास साधन, और तृतीय कर्म जिसे कहते हैं पुरुषार्थ, इनके होने पर अनुभव का अनुभव आपको प्राप्त होता है, आपको मिलता है। सस्वतः वीरान, सस्वतः वीरान, सस्वतः का निरंतर, वीरान। आज जात कर्म संस्कार के उपलक्ष्य में यहां पर यह समझे, विचार कर लें कि हम कहते हैं कि निरंतर हमारे कुल में वीर संतान उत्पन्न होवे। कैसा संतान? वीर संतान। श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी हैं और लोग भी हैं, वो आर्यवीर दल की शाखा लगाते हैं। समाज में क्या देखना चाहते हैं कि वीर लोग पैदा होंगे। कैसे? हमारे बच्चे वीर बने। वीर शब्द का क्या अर्थ है? तो वी कहते हैं, इसमें दो पद है, एक तो वी उपसर्ग है और दूसरा है ईर। ईर गतो धातु है, और जो गत्यर्थक धातु होते हैं उसके तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। और वी का अर्थ है विशेष। जानना, जाना और प्राप्त करना। विशेष प्रकार से जानना, विशेष तरीके से जाना और विशेष तत्वों की प्राप्ति करना, ये वीर लोगों का काम होता है। और ये तीन बातें जिनमें निहित होती हैं, ये तीन बातें जिनमें होती हैं, जिनको इस बात की कुशलता मिल गया है, वो विशेष रूप से है, वो वीर कहलाते। जिनको अपने जीवन में कहां जाना है, कैसे जाना है, किस साधन के द्वारा जाना है, क्या जानना है, किसके माध्यम से जानना चाहिए, किसके द्वारा जानना चाहिए, और हमें क्या प्राप्त करना और क्या छोड़ना है अथवा क्या छूट जाना है, जिसको ये पता होता है, वो वीर हैं, वो वीर लोग हैं। और ऐसे लोगों का ही निर्माण करना प्रत्येक साधक का, प्रत्येक आर्यों का और प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि समाज में इसी प्रकार के संतान निर्माण हो। व्यक्ति निर्माण से समाज, परिवार का निर्माण, परिवार के निर्माण से समाज का निर्माण, और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, और उसी से विश्व का निर्माण होता है। जात कर्म संस्कार में जिस वीर को उत्पन्न करने की प्रेरणा है कि हमारे घर में हो, इससे पूरे राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया है, एक श्रृंखला है, एक महत्व है। केवल एक पिता अपने पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा है, ये तो देखने मात्र में है, लेकिन वह जो पुत्र जन्म लिया है, जिसके वीर होने की कामना या प्रार्थना पिता कर रहा है, कल वो समाज के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, राष्ट्र और देश के लिए भी। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, यदि पैदा करना है तो अपने संतान को वीर पैदा करिए, और नहीं तो मत पैदा करिए। ना पैदा होना उससे ज्यादा अच्छा है। भोगी विलासी कामी क्रोधी यदि पैदा होता, लोभी लालची पैदा होगा, तो ये समाज के लिए अभिशाप ही होगा, समाज में दुख ही बढ़ाएगा, और चोर उचक्का और भ्रष्ट ही पैदा होगा। तो सस्वतः वीरान सिप्रिन इंद्र, हे इंद्र, मेरे समाज में, मेरे कुल में ऐसे वीर संतान उत्पन्न हुए, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। तो जैसा कि पूर्व में कहा मंत्र में ही
कि एक तो वीर बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपको आना चाहिए। संतान का निर्माण होगा तो इसका ज्ञान हो। ईश्वर ने साधन उपलब्ध कर दिया, वो आपके घर में एक संतान, एक प्रजा उत्पन्न कर दिया, ज्ञान हो। और माता पिता अथवा समाज का ये दायित्व है कि उस संतान का निर्माण अब आप पुरुषार्थ के द्वारा करिए। वेदों की शिक्षाओं को लेकर के आप उसको आगे बढ़ाइए। पैदा होते ही गर्भ में था, माँ अंडा मांस मछली खा रही है, हिंसा से पोषित हुआ आहार आ रहा है, उसको खा रही है। क्रोध और कलेश में घर में जीवन बीत रहा है, और क्रोध और कलेश में, कलह में ये जीवन बीत रहा है। वो पैदा हो, उस माहौल में पैदा हुआ तो गलत अन्न खाने का, गलत जीवन का निर्माण और गलत मन मस्तिष्क का निर्माण होगा, तो समाज के लिए दुख ही होगा उसके द्वारा। पूर्व के मंत्र में कहा हुआ उसका आप विनियोग करें और देखें कि वीर संतान पैदा हो। ये हमारी परमात्मा से प्रार्थना है, लेकिन इस मंगल प्रार्थना के साथ साथ ईश्वर ने जो साधन, जो संतान पैदा किया है वो, और वेदों की शिक्षाओं को लेकर के माता पिता और समाज को चाहिए कि पुरुषार्थ के द्वारा संतान का निर्माण करें। कहीं संतान का निर्माण करने में हम लोगों से भूल होगा तो आगे आने वाली पीढ़ी अथवा समाज का अच्छा निर्माण नहीं होगा। एक उदाहरण देख लीजिए, वर्तमान समय में विश्व में सबसे ज्यादा किसी देश की जनसंख्या है तो वो भारत की। लगभग 8 अरब जनसंख्या में 1.5 अरब जनसंख्या हमारे केवल एक देश की है, 280 देशों में। लेकिन हमारे यहाँ जो एक विचारधारा चला, हम दो हमारे दो, लेकिन बगल में एक देश है चीन, उस देश में चीन चला कि हम दो हमारे एक। अब परिणाम क्या हुआ, किसी देश की पहचान वहां के युवाओं से होती है। युवाओं की संख्या कितनी है, अब उनकी युवाओं की जो संख्या है वो बहुत कम हो गया। अब युवाओं की संख्या कम हो जाने से देश की अर्थव्यवस्था और देश का संचालन करने में बहुत कठिनाइयां होंगी। तो जिस देश के में युवा अधिक होते हैं उस देश के सब भार, मैं ये कहूं, उस देश का सब बीड़ा अपने कंधों पर उठा लेते हैं। भारत का भले ही जनसंख्या हमारी बहुत अधिक हो, लेकिन इस देश में युवाओं की संख्या 65% है। इसलिए यहाँ युवाओं 65% होने के कारण ये जहां जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है वहां कई चीजों में हमारा देश शक्तिशाली है, युवा जोश से भरा हुआ है। तो इसलिए भद्र पुरुषों, महान भावों, वेद के मंत्रों की शिक्षा और उसके पदों की जो शिक्षा है वो कदम कदम पर एक मंत्र तो है ही, लेकिन ये जीवन का मंत्र है, मूल मंत्र जिसे कहें निर्माण करने की, उसमें। अब कैसे हो, वीर कैसा हो, अगले मंत्र में ये खुल रहा है कि अस्मा भव, हे बालक तू पत्थर हो जा। अच्छा, पत्थर की क्या विशेषता है ये जरा देखिए। इसी प्रकार से जब हम विवाह संस्कार कराते हैं, हम सब लोग कराते हैं, तो भाई पैर पकड़ करके उस शिला पर रखता है अपनी बहन का, शिलारोहण। तो एक भाई अपने बहन को संदेश देता है कि बहन, पति के कुल को प्राप्त होने का अभिप्राय ये था कि वहां जाकर के आपका जीवन पत्थर के जैसा हो। अब वो पत्थर के जैसा का अभिप्राय ये है कि कितना भी आपके सामने दुख आ जाए, सांसारिक दुख आ जाए, आप वहां अडिग रहना, हिलना नहीं, चट्टान की तरह खड़ी रहना, उसका एक अभिप्राय है।
जैसे आंधी और तूफान में चट्टान हिलता नहीं, ऐसे जब भी छोटे मोटे ससुराल में आपके आ जाए, पति के कुल में आ जाए, गृहस्थ धर्म के निभाने में जो आपत्ति आ जाए, तो आप इतनी मजबूती से खड़ी रहना कि हमारे पिता के कुल का नाम रोशन करना, उसकी मर्यादा का पालन करना। दूसरा वही भाई कहता है कि जैसे ये पत्थर पानी को पाकर के फूल नहीं जाता, इतराने नहीं लगता है, बहन ऐसे ही वहां के सुख को पाकर के कार और घमंड मत करो। तो ऐसे कुछ शिक्षाएं निकाल सकते हैं उस प्रतीक के रूप में। वीरता का 2 गुण और बता रहे हैं, देखिएगा। जहां वीर होने की प्रार्थना थी पुत्र के लिए, उसके 2 गुणों का निरूपण किया जा रहा है। एक तो दृढ़ होने का, और दूसरा जो भी कोई दुख आए उसको हटाने में आप बहुत सबल हो। किसके तरीके से? जो परशु है। परशु, आप परशुराम का नाम सुने होंगे, एक ऋषि थे, 10,000 दुष्ट क्षत्रियों का नाश किया, मारा था हर्षे के द्वारा। ऐसा इतिहास में लोग बोलते हैं, वास्तविकता क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ समझने के दृष्टिकोण से हम लोगों को विचार करना है। विचार ये करना है कि 2 गुण हैं, एक तो उस शिला वाला, पत्थर वाला गुण होना चाहिए, और दूसरा बालक में परशु वाला होना चाहिए। तो दृढ़ता तो स्थिरता हो गया, जहां पर घबराना नहीं है। अब आजकल के बच्चे 10वीं फेल होने से घबरा जाते हैं, एग्जाम देने से, 10वीं का पेपर और उसका रिजल्ट निकले, माता पिता का प्रेशर। आज याद रखिए, 10वीं का मतलब 15-16 साल के बच्चे जाकर के सुसाइड कर लेते। एक बच्चे ने अपने घर में सुसाइड किया, और नोट उसने सुसाइड लेटर जो लिखते हैं बच्चे, उस सुसाइड नोट में जो लिखा है वो यही लिखा कि हम इस घर के लिए कचरा पेटी है, कूड़ादान है। किसी ने घर में बोल दिया होगा कि इस घर का तो कचरा है, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। छोटी छोटी बातों के लिए या किसी भी छोटे गलती कर देते हैं, माता पिता डांट दें, एक चपेटा लगा देते हैं, तो समाज में आज इतना बड़ा है कि उसको वो सुसाइड कर लेता है, और सरकार उसके ऊपर कानून बना देती है। कानून ये बना देती है कि ना माता पिता अपने बच्चे को डांट सकते, ना मार सकते। अब पहले तो शिक्षक भी डांटता था, मार देता था और पीट भी देता था। कानून है अब नहीं मार सकते, पीट सकते। जिस बच्चे को बचपन से उसकी गलतियों पर उसको समझाया नहीं गया है, उसको बताया नहीं गया है, क्योंकि 6 वर्ष तक शास्त्र कहता प्यार से पालिए, और जब वो 8 साल का हो जाए, 6 से लेकर के 16 तक उसको खूब बढ़िया से निर्माण करिए, ठोक पीट करके सही करिए, ताकि उसका मस्तिष्क जो है वो इतना मजबूत हो कि वो किसी के डांट से घबराने वाला ना हो, किसी के अपमान से वो घबराने वाला ना हो। समाज में किसी भी प्रकार से बच्चे के सामने ऐसी स्थिति आती है कि वो 10वीं फेल हो जाए, और कोई पूछे 10वीं फेल हो जाए, तो बच्चा ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ परीक्षा दिया था, हम 7 विषय में परीक्षा दिए, 6 में पास हो गए, 1 विषय में फेल हो गए। ऐसा भी शिक्षा देने, बेटा कोई बात नहीं, तुम जो 6 विषय में पास हुआ है, 1 विषय में फेल हुआ, जिस भारत के लोग उस बच्चे को फेल कह रहे हैं, ऋषि मुनियों का कभी भी ऐसा कोई मान्यता नहीं था। यदि एक विद्या को पढ़ करके वो निपुण है तो वो जीवन सार्थक होता था। ये हमारी दृष्टिकोण है, किसी को फेलियर कहना और किसी को बहुत ज्यादा
पास करने का, ये हमने अपने तरीके से नजरिया बनाया है। मैं काले लड़ में काले की शिक्षा, और उसको डिमोलाइज इतना कर दिया, उसको हतोत्साहित इतना कर देते हैं बच्चे को समाज की तरफ, सोसाइटी की तरफ, माता पिता और परिवार की तरफ, और उसके पहले उसका कभी निर्माण नहीं हुआ है कि छोटी छोटी दुखों का वो सामना कर सके। तो बालक को बचपना से ही हर विपत्तियों का सामना करने के लिए सुदृढ़ होना चाहिए। हम आजकल पढ़ाते ना, देखो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं नई मॉडल का, लेकिन स्कूल एसी, घर एसी, गाड़ी एसी, आना जाना एसी, लाने वाला एसी, सब चीजों को इतना परफेक्ट सुरक्षित करते हैं कि बच्चे को कहीं भी अपने स्तर से उसको हम नहीं चाहते कि इसको सामना कर सके, मजबूती दे। और यहां तक जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको लग्जरी गाड़ी, लग्जरी जाना पूरा जीवन, और जब भी छोटा सा दुख उसके सामने आता है वो तुरंत सुसाइड कर लेता है। यहां तक आप पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बना दिए, जिस दिन इंजीनियर बनता है, जिस दिन उसके सामने काम आने लगता है, कार्य को करने के लिए जब उसके पास चैलेंज आता है तो उसने चैलेंज को कभी तो स्वीकार नहीं किया है। बाद में जाकर के हम देखते हैं कितने इंजीनियर सुसाइड कर लेता है, कितने IAS IPS सुसाइड कर लेते हैं। और इनके बैकग्राउंड में आप जाकर के जब देखेंगे तो जिस राज ठाट बाट के साथ इनका पालन पोषण हुआ है, अब काम आने पर अथवा अपमान आने पर, निंदा आने पर, बहुत सारा चीज उसको वो सहन नहीं कर पाता है और जीवन की लीला को समाप्त कर देता है। ऐसी अवस्था में वेद मंत्र बहुत बहुत सूत्रात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है कि बच्चे के अंदर हमें पत्थर की तरह उसे सुदृढ़ बनाइए, और बड़े से बड़े दुख, चाहे बाहर का दुख हो चाहे अंदर का दुख हो, भीतर का दुख, भीतर की अविद्या, भीतर के शत्रु हो या बाहर के शत्रु हो, दोनों को प्रसू के समान यानी फरसा के समान काटने में वो सबल समर्थ हो। और इसलिए ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा है पिता के द्वारा कि तुम अस्मा भव, तुम प्रशुर भव, हिरण्यम अस्त्रितम भव। तो हिरण्यमस्त्रितम भव, और अगला जो कहा जा रहा है वो कह रहा है अस्त्रितम हिरण्यम भव, और चमकता हुआ हिरण्य की तरह, हिरण्य कहते सोना, और चमकता हुआ सोने की तरह तू प्रकाशित हो जा। दो गुण के बाद, एक तो दृढ़ता और दूसरा बड़े से बड़े दुखों से निपटने के लिए शक्ति और सामर्थ्य होने के बाद वह व्यक्ति, वह बालक अथवा कोई भी, ये दो गुण हैं तो वो जरूर अवश्य ही वो हीरे की तरह चमक जाता है। इसलिए इस वेद मंत्र का जो आशीर्वाद है वो लोक में प्रचारित होता रहा, मेरा बेटा हीरा है। तो तीसरा आशीर्वाद तो है मेरा बेटा हीरा है, लेकिन हीरा जिस संदर्भ में बेटे को कहा गया है उसके पहले भी दो गुण हैं। हीरा तो बाद में बनता, उससे पहले वो दो गुण है, तब तो बेटा हीरा है। तो ये आशीर्वाद का जो है वो 9वां प्रकरण संपन्न हुआ। 10वां प्रकरण वो है कि पिता एक ही मंत्र को 3 बार जप करता है और 3 भावनाएं और संप्रेषित करता है। त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। ये वेद मंत्र बहुत प्रचलित है। यजुर्वेद में और पारस्कर गृह सूत्र, दोनों गृह सूत्रों में ये मंत्र आया है। जमदग्ने है, जमद अग्ने है, हमारे जो 2 नेत्र हैं, ये 2 नेत्र हम कहने वाले, लेकिन इन 2 नेत्र के साथ साथ हम तत्वों का दर्शन कर सके। 2 तत्व हैं इस सृष्टि में, जड़ और चेतन के 2 भाग, एक ईश्वर दूसरा जीव। हम
जड़ तत्वों में जो सत्व रज और तम की साम्य अवस्था, पूरी प्रकृति इसी की हम देख रहे हैं। जड़ चेतन की ही सब ये दृष्टिगोचर दृश्यमान जो पदार्थ देख रहे हैं, इनको देखने में हम समर्थवान हुए, इनकी प्रकृति को समझने के लिए, इनका स्वभाव समझने के लिए। जीव जब संसार में आता है, जन्म लेता है, कर्म के बंधनों में जब फंसता है, तो अविद्या आदि तमाम प्रकार के से ग्रसित होता है। और जब ये प्रकृति है तो सात्विक, राजसी और तामसी सब प्रकार की प्रकृति, और वो अपना प्रभाव डालती ही डालती। तो प्रकृति अपना प्रभाव डालती है, जीव अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन इन जीवों के स्वभाव को जान करके, प्रकृति के स्वभाव को जान करके व्यक्ति साधनात्मक अपनी यात्रा को प्रारंभ करता, अपनी यात्रा को गतिमान बना करके रखता। और इसी बात को कहे कि परमात्मा हमें ऐसी शक्ति मिले जो हम इस संसार को, जड़ चेतन को देखने वाले बने, तत्वदर्शी बने। वो इसी पद से कहा जा रहा है, जम दग्ने त्रायुषम। अब ये जो त्रायुषम है, त्रायुषम को तो महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र लिखा, कृषि से कृशोह काश्यपस्य, जिसका अर्थ है, कृषि का अर्थ है कृषि, जो कृषक के पास में आयु है वो, और कृषि का अर्थ है जो अग्निहोत्री लोग होते हैं, जो आयु अग्निहोत्रियों के पास में है, यानी तपस्वियों के पास में। और कृषि का अर्थ है, ऋषि का अर्थ है जो ऋषियों के पास में है, दिव्य पुरुषों के पास में जो आयु है, उससे 3 गुना आयु मुझे मिले। एक तो 3 का अर्थ ये रख दिया, लेकिन एक दूसरे विद्वान ने इस पद का समाधान किया कि जो मानव को 3 अवस्था मिला, एक तो जन्म से लेकर के किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। ये तीनों अवस्थाओं में हमारे जीवन में कृषि भी हो, हमारे जीवन में ऋषि भी हो, और हमारे जीवन में जो वैदिक कर्मकांड है वो भी हो, अग्निहोत्री आदि भी हो। हमारा जीवन ऐसा हो, कृषि से जुड़ा हो, अग्निहोत्र से जुड़ा हो और ऋषियों से जुड़ा हो, और तीनों अवस्थाओं में हमारा जीवन ऐसा जुड़ा हो ताकि हम जीवन की यात्रा को पूर्ण कर सकें। अब इसके पीछे जरा व्यापकता से विचार करिए कि यद्यप एक ही पद को हम लोग लेते कि 3 गुना आयु हमें मिल जाए, तो जितना एक कृषक यानी किसान को जो आयु है उसका 3 गुना हमें मिले, जो ऋषियों की आयु है उसका 3 गुना हमें मिले, तो वैसा अर्थ नहीं बनेगा। अर्थ यही है, संगति यही लगाई जाए कि इन लोगों का जो जीवन है वो जीवन जैसा कृषि का, ऋषि का और अग्निहोत्रियों का है, वैसा हमारा जीवन होवे। इससे क्या संदेश है? तो इससे यह संदेश है कि प्रकृति के मित्र जो है वो किसान है, सबके उदर भरण पोषण का काम करने वाला परमात्मा के बाद कोई अन्नदाता है तो वो किसान है। किसान अपने बड़ी पुरुषार्थ के बाद बहुत कम मूल्य लेकर के और लोगों तक अन्न रूपी धन का विस्तार करता है, यानी लोगों के भरण पोषण का।
तो जीवन में यदि कृषि से हमारा जुड़ा हुआ जीवन होगा तो आहार की व्यवस्था और इसके पैदावार की व्यवस्था को हम समझेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और कृषि को समझ सकते हैं तो सृष्टि को समझ सकते हैं, सृष्टि की रचना को समझ सकते हैं, परमात्मा की रचना को समझ सकते हैं। क्योंकि एक कृषि का जीवन जो होता है वो पूरा प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है, ऋतुओं के अनुकूल ही उसकी कृषि होती है, और परमात्मा में विश्वास रख करके किसान कृषि करता है, और कृषि होने के बाद जब उसका फसल होता है तो प्रथम फसल परमात्मा को ही समर्पित करता है, भावपूर्ण से अग्नि में समर्पित करता है, अग्नि के माध्यम से ही। लेकिन अपना भेंट अग्नि को देना, दान देना और आश्रमों में पहुंचाना, यदि एक किसान के जीवन से सीखना है तो इससे उत्तम और हम क्या सीख सकते हैं, जो इतना अथक परिश्रम करता है। कृषि कहना बड़ा आसान है लेकिन बड़ा कठिन काम है, ठंडी के मास में गेहूं उत्पन्न करना। और यदि अग्निहोत्र से हमारा जीवन जुड़ा है तो हम संस्कारों को समझ सकते हैं, वैदिक संस्कार, पंच महायज्ञ विधि, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, यह अपना एक स्वतंत्र विषय है। यदि अग्निहोत्रियों से जीवन जुड़ा हुआ तो अग्निहोत्र में तो पूरा का पूरा अणु से लेकर के, परमाणु से लेकर के पूरे ब्रह्मांड की संरचना तक का कल्प शास्त्र सब इसी में। कल्प शास्त्र समझना, गृह सूत्र समझना, धर्म सूत्र समझना, सब अग्निहोत्र के अंतर्गत आप देखेंगे कि छोटा सा है। ये अग्निहोत्र से हमारा जीवन जुड़ा है तो बहुत बड़े शास्त्र की समझ से हम जुड़ जाते हैं। तो धर्माधर्म का, कर्तव्य का बोध होना एक पूरा चैप्टर ही है, चाहे वो गृह सूत्रों को समझना हो, धर्म सूत्रों को, अथवा स्रोत आदि बातों को समझना, तो सब इसी में मिल जाता है। और तीसरा, हमारा जीवन यदि किसी महापुरुषों से जुड़ा है, ऋषि मुनियों से जुड़ा है, तो हमारे चित्त को प्रसन्न करने में और किसी भी विकट परिस्थितियों में उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलता है। इसलिए हम ये कहते हैं हमारे जीवन में दो लोगों का होना बहुत आवश्यक है, और आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी है। एक तो हमारे जीवन में सुधारक के रूप में कोई होना चाहिए। जब तक कोई सुधारक के रूप में हमारे जीवन में होता है तब तक जीवन का निर्माण होता है और हमारे जीवन का विकास होता है। जब हमारे जीवन से हमारा सुधारक निकल जाता है, जीवन वहीं अवरुद्ध हो जाता है, जीवन की ज्ञान की भी वही रुकावट बंद हो जाती है, विकास नहीं हो पाता। तो सुधारक होना, जब तक पिता के रूप में हमारे जीवन में थे तो शैक्षणिक सुधार, नैतिक सुधार, कर्तव्य हुआ। गुरु के रूप में आए तो हमारी शैक्षणिक सुधार, ज्ञान की वृद्धि और समाज को समझने का ये गुरु ने हमें शिक्षण दिया। आज हम दोनों लोग सुधारक, हमारे जीवन में सुधार ना होने से अवमानना पूर्वक जीवन जीते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं। जैसा भोग विलास में जहां जाए वहां चले जाए, कोई रोक टोक नहीं होता और ना कोई पसंद करता है। लेकिन सुधारक होने से ही जीवन का विकास होता है, और एक होना चाहिए जिनसे हम सदैव प्रेरणा ले सकें। आज हमारे बच्चे बॉलीवुड के नेताओं से, अभिनेताओं से प्रेरणा लेते हैं, गायकों से प्रेरणा लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं। कभी भी ऋषि महर्षि दयानंद, अन्य महापुरुषों को कभी हम आइडियल नहीं बनाते। गौतम, कणाद, कपिल, इनको कभी नहीं बनाते, कभी ऋषि मुनि महर्षियों को, ये हमारे जीवन के हैं। तो यद्यप हमारा सुधारक और प्रेरक ये दोनों ठीक ठीक हों तो जीवन का विकास और उन्नत बहुत होता है। तो यहाँ जो हमारे जो मंत्र में तीसरा पद आया कि हमारा जीवन ऋषियों से जुड़ा होना चाहिए, दिव्य महापुरुषों से जुड़ा होना चाहिए। दिव्य महापुरुषों का मतलब ये है कि दो लोग, एक तो हमारे सुधारक हमारे आसपास हो, हमारे पास में हो, हमारी कमियों को बता सके। इसलिए किसी कवि ने कहा, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। वो जो बात कहा ना, वो इसी संदर्भ में कहा है
कि अपने सुधारक को आप मत भूलिए। आज माता पिता शत्रु हो जाते हैं और पड़ोसी जो जुआ शराब पता नहीं, हुक्का पार्टी चल गया है, गांधीनगर में चला कि नहीं चला पता नहीं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में हुक्का और बियर पार्टी चला गया और 16-16, 12-12 साल के बच्चे उस हुक्का बियर पार्टी में जाने लगे। पूरे जीवन का तहस नहस होने लगा, क्योंकि उनके जीवन में कोई सुधारक नहीं है और शिक्षकों का कोई रोल नहीं है। ऐसी शिक्षा नीति नहीं तो एक शिक्षक जिस रास्ते से जाते थे बच्चे डर करके उनके सम्मान में खड़े हो जाते अथवा अपना रास्ता बदल लेते थे। ये हमारे देश का ही गौरव था, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश, कन्याकुमारी से चाहे कश्मीर हो, ये पूरे भारत की एक ऐसी संस्कृति थी, हम अपने शिक्षक का सम्मान करते थे। आज शिक्षा नीति ऐसी हुई कि हमारा टीचर भी सिगरेट पी रहा है, उसी के पीछे उनका विद्यार्थी भी बैठकर खड़ा होकर के सिगरेट और मौज मस्ती कर रहा है। दुर्दशा है। तो यहीं पर जो वेद कह रहा है कि हमारे जीवन ऋषियों से जुड़ा होना चाहिए। समय हो गया है, आप लोग घड़ी की तरफ देख रहे हैं, तो अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। इति ओम सम, सबका धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो शांति पाठ कराएंगे हमारे इलाहाबाद से शंकर जी और जयघोष के साथ। आवाज नहीं। आचार्य जी के जो ये व्याख्या नवयुवकों के लिए और पिता के लिए बहुत ही प्रेरणा का है। जीवन पालन का, बच्चों के पालन का वो जो व्याख्या आचार्य जी ने किया, तो आज के इस व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जयघोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष बिल्कुल जोश के साथ, जो बोले सो अभय। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। व्याकरण सुन गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति ओम का झंडा आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश रहे। ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी। आज रात्रि को न्याय दर्शन जयाबेन शुक्ला 9 बजे, आज रात्रि इसी क्लिक पर जयाबेन शुक्ला